मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेतारम् कर्मभूभृता ज्ञातारम् विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। अनंत उपकारी आस्था के आयाम चरम तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर को वंदन। प्रभु की परंपरा में विचरण करने वाले समस्त चारित्र आत्माओं को वंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं, सुशील माताओं और बहनों, श्री कर्नाटक जैन स्वाध्याय संघ बेंगलोर के तत्वावधान में आयोजित जिन वाणी सार की 41वीं कक्षा में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। हमारी कक्षा मार्गानुसारी के बोलों पर आधारित चल रही है। मार्गानुसारी जीवन की वो व्यवस्था है जिससे हमारे ऋषि मुनियों ने, आचार्यों ने अनेक आगम, धर्म ग्रंथ, अनुभव और अपनी परंपरा के अनुसार जीवन के सभी अंगों को, चाहे वो शारीरिक रूप से हो, पारिवारिक हो, सामाजिक हो, आर्थिक व्यवस्था हो, धार्मिक व्यवस्था हो, सभी दृष्टियों को ध्यान में रखते हुए मार्गानुसारी का एक सुव्यवस्थित रूप तैयार करके हमें उपहार स्वरूप प्रदान किया है। मार्गानुसारी एक तरह से वो इंद्रधनुषी एक जीवन का रूप है कि जीवन के सभी रंग समुचित होने चाहिए, जीवन के सभी क्षेत्र व्यवस्थित होने चाहिए। जीवन और विशेष करके ग्रस्त का जीवन एकांगी नहीं चल सकता। उसमें परिवार का भी सहयोग चाहिए, समाज का भी सहयोग चाहिए और साथ ही इन सभी चीजों को चलाने के लिए जीवन में स्वास्थ्य की भी उतनी ही आवश्यकता है, धर्म की भी उतनी आवश्यकता है, धन की भी उतनी ही आवश्यकता है और यहां तक कि उचित इच्छाओं की और उचित सुविधाओं की पूर्ति की भी उतनी ही आवश्यकता है। तो उसी कड़ी में आज की जो कड़ी है कि ग्रस्त का जीवन समन्वय कैसा होना चाहिए, किस तरह से वो अपने जीवन को बैलेंस बनाए, समन्वय और संयोग के साथ उसका समायोजन हो कि किसी भी रूप में, किसी भी प्रकार में जीवन के संचालन में बाधा न आए। तो उसकी चर्चा करते हुए हम आज योग शास्त्र के प्रथम अध्ययन की 52वीं गाथा जिस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं, एक बार हम उस गाथा का उच्चारण करें, श्लोक का उच्चारण करें, फिर हम उसकी विशेष चर्चा करेंगे। तो कहा है आचार्य ने, अजीर्णे भोजन त्यागी काले भोक्ता च सात्म्यतः। अजीर्णे भोजन त्यागी काले भोक्ता च सात्म्यतः। अन्योन्या प्रतिबंधेन त्रिवर्गमपि साधयन्। अन्योन्या प्रतिबंधेन त्रिवर्गमपि साधयन्। बंधुओं,
इस श्लोक के अंतर्गत 3 बोलों का संकेत किया गया है। वो 3 बोल इस प्रकार हैं। अजीर्णे भोजन त्यागी, अर्थात यदि पहले से किया हुआ भोजन, पहले से खाया हुआ भोजन अगर सुव्यवस्थित ढंग से पचन नहीं हुआ है, पाचन नहीं हुआ है, भोजन का डाइजेशन नहीं हुआ है और अजीर्ण हो गया है, अपच हो गया है, तो वैसी स्थिति में फिर भोजन नहीं करना चाहिए। क्योंकि अजीर्ण की स्थिति में भूख लगती नहीं है, खाया हुआ भोजन पहले से ही पचा नहीं है, फिर और भोजन करेंगे तो अनावश्यक रूप से हम खाना खाएंगे और वह भोजन फिर पचन नहीं होगा, अजीर्ण बढ़ता जाएगा, शरीर में भारीपन महसूस होगा और सहज ही जो अप्रमत्त दशा चाहिए, जो जागृति चाहिए, वो जागृति प्राप्त नहीं होगी। इसलिए कहा कि अजीर्ण भोजन त्यागी। क्या क्या और इसके कारण हैं, हम फिर इसकी विशेष विवेचना में हम देखेंगे। फिर अगला बोल दिया, काले भोक्ता, अर्थात भोजन के समय भोजन करना चाहिए, परंतु कैसा करना, तो कहा कि काले भोक्ता च सात्म्यतः, भोजन के समय संतोष पूर्वक, बहुत ही शांति पूर्वक भोजन करना चाहिए। भोजन कैसा है यह महत्वपूर्ण नहीं है, भोजन में क्या पदार्थ है, कितने गरिष्ठ हैं, कितने स्वादिष्ट हैं, यह महत्वपूर्ण नहीं है। हम भोजन किस समय कर रहे हैं, भूख लगी है या नहीं, और उस भोजन को करते हुए हमारा मन शांत है या नहीं है, संतुष्टि है या नहीं है, यह महत्वपूर्ण है। इसलिए दूसरा जो भोजन के संबंध में चर्चा की है वो कहा है कि काले भोक्ता च सात्म्यतः, बहुत संतुष्टि के साथ, संतोष भाव के साथ और बहुत ही शांति के साथ उचित समय पर भोजन करना चाहिए। और यदि अजीर्ण हुआ है तो भोजन नहीं करना चाहिए। ये 2 बातें भोजन के संबंध में कही है। और तीसरी बात जो कही है इस श्लोक के अंतर्गत, वो संपूर्ण जीवन को एक सुव्यवस्थित रूप देने के रूप में कही है। देखा जाए तो यह जो 18वां बोल है, अन्योन्या प्रतिबंधेन त्रिवर्गमपि साधयन्, यह 18वां बोल सभी बोलों का सार इसमें एक में आ जाता है। पूरे जीवन की व्यवस्था इस एक बोल के अंदर आ जाती है, अगर इसको सही ढंग से, जैसा हमारे ऋषि मुनियों ने जिस आशय से ये बात कही है, उस आशय को अगर समझ लें और उसके अनुसार हम अपने जीवन को अगर ढाल लें तो जीवन के सभी रंग और जीवन के सभी अंग सुव्यवस्थित हो जाते हैं। तो कहा कि अन्योन्या प्रतिबंधेन त्रिवर्गमपि साधयन्। बंधुओं, भारतीय संस्कृति में ऋषि मुनियों ने जीवन के लिए 4 पुरुषार्थ की व्यवस्था की है। धर्म पुरुषार्थ, अर्थ पुरुषार्थ, काम पुरुषार्थ और मोक्ष पुरुषार्थ। बहुत सारे महानुभावों को तो इसके बारे में जानकारी होगी। मोक्ष पुरुषार्थ का तो एक बहुत बड़ा ग्रंथ है और उसकी कक्षा भी हमारी
सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को चलती है। आप में से बहुत सारे महानुभाव उस कक्षा में भी जुड़ते हैं। मोक्ष पुरुषार्थ, मोक्ष पुरुषार्थ चौथा पुरुषार्थ है, अंतिम पुरुषार्थ है। उसके पहले तीन पुरुषार्थ और हैं, धर्म पुरुषार्थ, अर्थ पुरुषार्थ और काम पुरुषार्थ। आचार्य ने सदग्रस्त की जीवन व्यवस्था के लिए कहा कि अन्य अन्य अप्रतिबंधे न त्रिवर्गमपि साधे। मोक्ष पुरुषार्थ के अतिरिक्त जो तीन पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ और काम, इन तीन पुरुषार्थ का जीवन में इस प्रकार से व्यवस्थित समायोजन होना चाहिए कि किसी एक पुरुषार्थ के कारण कोई अन्य पुरुषार्थ बाधित नहीं हो। अप्रतिबंधेन, एक के कारण दूसरे में कोई प्रतिबंध ना आए, कोई बाधा नहीं आए, कोई रुकावट नहीं आए। अर्थात धर्म की आराधना करने से अर्थव्यवस्था और परिवार व्यवस्था बाधित नहीं होनी चाहिए। अर्थ कमाने के कारण, व्यापार व्यवस्था के कारण हमारी धार्मिकता बाधित नहीं होनी चाहिए। हमारी परिवार व्यवस्था में कोई प्रकार की बाधा नहीं आनी चाहिए। और इसी तरह से परिवार की सुविधा, परिवार की इच्छा, अपने स्वयं के मन की इच्छाएं, कामनाएं, उनकी पूर्ति करने में धर्म और व्यापार बाधित नहीं होना चाहिए। यानी कि इन तीनों चीजों में, धर्म, अर्थ और काम, इन तीनों में समायोजन होना चाहिए। इन तीनों में एक व्यवस्थित लय होनी चाहिए। एक लय से इन तीनों को सुव्यवस्थित ढंग से समायोजित करना चाहिए। और इनमें भी सबसे मुख्य है धर्म। धर्म के दायरे में रहते हुए, धर्म की मर्यादा की जो एक बाउंड्री है, धर्म मर्यादा की बाउंड्री में रहते हुए ग्रस्त को अपना व्यापार अर्थात अर्थ उपार्जन, धनोपार्जन करना है। और धर्म की मर्यादा में रहते हुए ही सदग्रस्त को अपनी इच्छाएं, अपने परिवार की व्यवस्था, अपनी कामनाओं की पूर्ति जो उचित है, जो धर्म की मर्यादा में बंधी हुई है, उनका भरण पोषण भी करना चाहिए। परंतु किसी एक में अधिक दबाव डाल करके, किसी एक को अधिक महत्व दे करके किसी दूसरे को बाधित नहीं करना। अगर यह चीज जीवन में आ जाए कि मैं धर्म के अनुरूप धर्म करूंगा, धर्म के अनुरूप ही व्यापार के समय व्यापार करूंगा, और धर्म के अनुरूप रह करके ही परिवार की व्यवस्था और अपनी इच्छाओं की पूर्ति, अपने सुख सुविधाओं की पूर्ति, अपनी कामनाओं की पूर्ति धर्म के दायरे में रह करके जो उचित है उनका पालन करूंगा। ये तीन बातें जीवन में आ जाए तो जीवन पूरा धर्ममय हो जाता है। व्यापार करते हुए भी धर्ममय रहेंगे, इच्छाओं की पूर्ति करते हुए भी धर्ममय रहेंगे, क्योंकि धर्म की मर्यादा की बाउंड्री साथ में लग जाएगी। अगर धर्म की मर्यादाएं ना रही तो अर्थोपार्जन पुरुषार्थ नहीं रहेगा, धन कमाना पुरुषार्थ नहीं रहेगा, वो एकांत पाप हो जाएगा। ठीक वैसे ही धर्म की अगर मर्यादा नहीं रही, विवेक नहीं रहा, क्या खाना, कब खाना, कौन सी इच्छा पूरी करना, कौन सा भोग छोड़ने योग्य है, कौन सा नहीं छोड़ने योग्य है, ग्रस्त के हिसाब से। वैसे तो सारे भोग और सारा धन त्याज्य ही है। जो दीक्षा लेते हैं वो सभी प्रकार की इच्छाओं का और धन का त्याग करते हैं, लेकिन ग्रस्त संपूर्ण इच्छाओं का और संपूर्ण धन का त्याग नहीं कर सकता। तो वो धर्म की मर्यादाओं में मर्यादित होकर के अर्थ और काम की पूर्ति करता है, और ऐसे में उसका जीवन सुव्यवस्थित आराम से चलता है।
तो ये 3 बोल इस श्लोक में बताए हैं, जिसमें से 2 बोल भोजन के संबंध में है। हमारे अनेक धर्म ग्रंथों के अंदर भोजन के संबंध में बात आती है। 10वें कालिक सूत्र के अंतर्गत कहा गया है कि भोजन क्यों करना चाहिए। भोजन करने के पीछे उद्देश्य क्या है, तो वहां कहते हैं कि मुख्य साहन है उस साहू देहस्य धारणा। आहार का विवेक कब होगा, तो कह दिया कि जो भोजन जो किया जाता है वो देह धारण के लिए किया जाता है। शरीर को जब धारण किया है तो शरीर का परिपालन जरूरी है, और शरीर के परिपालन के लिए भोजन जरूरी है। पर शरीर क्यों चाहिए, तो कह दिया कि मुख्य साहन है वो। मोक्ष की साधना करनी है, धर्म की आराधना करनी है, तो धर्म आराधना के लिए शरीर आवश्यक है, और शरीर को टिकाए रखने के लिए भोजन आवश्यक है। अर्थात भोजन करता हुआ व्यक्ति अगर यह चिंतन रखता है कि भोजन से मेरा शरीर टिकेगा और शरीर से ही मैं धर्म आराधना कर सकता हूं, तो वह व्यक्ति अपना भोजन सीमित करेगा, सात्विक करेगा, तामसिक आहार नहीं करेगा, बेसमय भोजन नहीं करेगा, और भोजन जीवन को धारण करने के लिए है, स्वाद के लिए नहीं। यानी भगवंतों ने कहा है जवण ठाए बुंजिजा, जीवन के लिए भोजन करना है, न रस ठाए बुंजिजा, जीव की स्वाद के लिए नहीं। जब हम जीव के स्वाद के लिए भोजन करते हैं तब भोजन सात्विक नहीं रह जाता। वह भोजन कभी गरिष्ठ हो जाता है, वह भोजन कभी उत्तेजक हो जाता है, वह भोजन कभी कभी तामसिक भी हो जाता है। लेकिन अगर व्यक्ति अपने जीवन को टिकाए रखने के लिए, और जीवन का लक्ष्य धर्म साधना है, यह चिंतन करके अगर भोजन करता है तो वो विवेक पूर्वक करेगा, तब वो निश्चित रूप से सात्विक भोजन करेगा। बंधुओं, धर्म आराधना तो बहुत आगे की बात है। सामान्य रूप में भी अगर सादा सात्विक भोजन किया जाता है तो शरीर स्वास्थ्य अनुकूल बना रहता है। और यदि भोजन बहुत ज्यादा स्वाद की दृष्टि से गरिष्ठ हो, उत्तेजक हो, तो वह भोजन साता नहीं पहुंचाता। कहते एक बार की बात है, अकबर और बीरबल अकबर के महल में बैठे थे, भोजन का समय हो गया था। तो अकबर ने बीरबल को भी अपने साथ भोजन करने के लिए आमंत्रित कर लिया। तो बीरबल ने राजा के बादशाह के घर में ही भोजन किया। भोजन करने के बाद बादशाह ने पूछा कि बीरबल, भोजन कैसा लगा? तो बीरबल तो हाजिर जवाबी थे। बीरबल ने कहा ठीक है, भोजन तो आपका अच्छा है, लेकिन हमारे यहां जो पूज्य भोजन बनता है उसके मुकाबले ये नहीं है। अकबर को लगा कि जिम भी लिया, भोजन का अच्छा है ये भी कह दिया, पर ऊपर से बात अपनी ऊपर रख ली कि हमारे पूज्य भोजन के समान नहीं है। तो अकबर ने कहा कि भाई, ऐसा पूज्य भोजन जो इससे भी अच्छा है तुम्हारे घर में, तो कभी हमें भी दावत दो, हमें भी बुलाओ, जिमाओ ऐसा भोजन। बादशाह आपके लिए हमेशा दरवाजे खुले हैं, आप कभी भी पधारिए। बोले नहीं, जिस दिन पूज्य भोजन हो उस दिन। बोले आप कभी भी पधारिए। एक दिन अचानक बादशाह ने सोचा कि आज बिना सूचना दिए चले जाते हैं, देखते हैं इनका पूज्य भोजन कैसा होता है। बादशाह चले गए। बीरबल भोजन करने के लिए बैठने ही वाले थे, उसी समय बादशाह पहुंच गए। तो बीरबल ने कहा कि भैया, आज 2 थाली लेके आइए, 2 व्यक्तियों के लिए भोजन परोस के लाइए।
2 पाटे लग गए, 2 गिद्दी लग गई, 2 थाली लग गई, भोजन आ गया दोनों के लिए। अकबर खाना खा रहे हैं और सोच रहे हैं कि अभी तक ऐसा कोई पूज्य भोजन जैसी कोई चीज नहीं आई। बहुत सादी सी खिचड़ी बनी हुई है, सादी सी कड्डी बनी हुई है, फुलके हैं और सब्जी है। बीरबल ने खाना खा लिया, अकबर ने भी खाना खा लिया। अकबर ने सोचा शायद मैं आज अचानक आया, इसलिए विशेष तैयारी नहीं रही होगी। भोजन करने के बाद अकबर अपने घर चले गए। अगले दिन सुबह बीरबल फिर पहुंचे सभा में। तो बीरबल ने पूछा कि बादशाह कल रात को नींद कैसी आई? कल रात को नींद बहुत साताकारी आई। तो बीरबल ने कहा कि यही पूज्य भोजन है, जो सादा भोजन है वही पूज्य भोजन है। इससे मन भी शांत रहता है, शरीर भी स्वस्थ रहता है, नींद अच्छी आती है और सुबह उठते हैं तो बेचैनी नहीं रहती। तब अकबर को समझ में आया कि हाँ, बात तो सही है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो सादा भोजन है वो जीवन को सुरक्षित रखता है, वो जीवन को सात्विक बनाता है। और जो भोजन उत्तेजक है, जो भोजन तामसिक है, वो जीवन के लिए असाताकर है, शारीरिक दृष्टि से भी असाताकर है, मानसिक दृष्टि से भी उत्तेजक है, और आध्यात्मिकता के लिए तो निश्चित रूप से वह अहितकर है ही। भोजन के संबंध में रसलोलुपता नहीं चाहिए। उत्तरार्जन सूत्र के अंदर एक छोटा सा उदाहरण आता है कि एक राजा बीमार पड़ गया। वैद्य ने उनकी चिकित्सा करी और वैद्य ने कहा था कि राजन, जिंदगी भर आम नहीं खाइएगा। अगर कभी भी आपने आम खा लिया तो पुनः बीमार हो जाओगे और उसके बाद में कोई चिकित्सा काम नहीं आएगी। बादशाह ने भी स्वीकार किया, राजा ने स्वीकार कर लिया कि ठीक है, आम नहीं खाएंगे, क्या फर्क पड़ता है। 4-5 साल निकल गए, राजा का स्वास्थ्य अच्छा चल रहा था, राज्य अच्छा संचालन हो रहा था। एक दिन अचानक बगीचे में चले गए, ना चाहते हुए भी, मंत्री ने भी मना किया, फिर भी रसलोलुपता जाग गई और आम खा लिया। मंत्री ने बार बार मना किया, मैं कहानी लंबी नहीं करूंगा, हम सबको पता है। बार बार मना करने के बाद भी राजा ने आम खा लिया और परिणाम जो निकला, 2-4 घंटे के बाद राजा बीमार पड़ गया। कोई चिकित्सा नहीं लगी और राजा के प्राण निकल गए। इसलिए वहां कहा कि अपथम अंबगम भोचा राया रज्जम तू हारे। एक पथ्य का पालन नहीं करने से, एकमात्र आम खाने के लिए मना किया था, उस एक पथ्य का पालन नहीं करने से राजा अपना जीवन और अपने राज्य से हाथ धो बैठे, अपने प्राणों से हाथ धो बैठे। तो अगर सोचें कि अगर हम मर्यादाएं नहीं रखते हैं भोजन के अंतर्गत, विवेक अगर नहीं रखेंगे, तो क्या स्थिति होती है। तो कहा कि रस्सेसु जो गिद्दी मुवेतिवम अकालियम पावई से विनाशम। उत्तरार्जन सूत्र के 32वें अध्ययन में कहा गया है कि जो रसगिद्ध हो जाता है, रस लोलुप बनकर के जो आहार करता है, वह अकाल में ही अपने जीवन से हाथ धो बैठता है, अपने जीवन का विनाश कर लेता है। इसलिए धर्म ग्रंथों में तो ये कहा ही गया है, लेकिन जो चिकित्सा शास्त्र हैं, आयुर्वेद आचार्य वाघ भट्ट ने भी कहा, हित भुक, मित भुक, शाक भुक। कम खाना चाहिए, जो हितकारी है वो खाना चाहिए, और शाकाहार खाना चाहिए, शाकाहारी भोजन, और वो भी जो हमारे शरीर के अनुरूप है, हमारे लिए जो हितकर है, वह भोजन करना चाहिए। और भूख से कम भोजन करना चाहिए, तो न तो अजीर्ण होता है और न उत्तेजना आती है। हल्का भोजन, कम भोजन और शाकाहारी भोजन, सात्विक भोजन, यह जीवन को धारण करने के लिए भी सही है। जीवन धारण के लिए भोजन जरूरी है, और वैसा जीवन निश्चित ही धर्म आराधना में लग सकता है।
वैसा जो जीवन है वो धर्म आराधना में हमको आगे बढ़ा सकता है, क्योंकि उसमें प्रमाद नहीं आएगा। इसी तरह से आगे जो त्रिवर्ग की बात कही है कि त्रिवर्ग अबाधित होने चाहिए, त्रिवर्ग एक दूसरे से बाधित ना हो, इसके संबंध में भी हमारे आचार्यों ने बहुत सारी बातें कही है। सबसे पहले एक बात कही कि धर्मार्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यम मूलम उत्तमम। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों के लिए आरोग्य आवश्यक है। शरीर स्वास्थ्य होना जरूरी है। शरीर अगर स्वस्थ नहीं है तो व्यक्ति न धर्म आराधना कर सकता है, न अर्थ कमा सकता है, न परिवार के लिए सुख सुविधा जुटा सकता है, न स्वयं अपनी इच्छाओं की, अपनी कामनाओं की पूर्ति कर सकता है, और न ही वह व्यक्ति मोक्ष की साधना कर सकता है। किसी भी प्रकार के पुरुषार्थ के लिए सबसे मूल सूत्र है आरोग्य। इसलिए सबसे पहले भोजन की बात कही कि भोजन सात्विक हो, भोजन साताकारी हो, भोजन यथा समय संतोष भाव के साथ हो, और उसके बाद इन तीन वर्गों को जो है समायोजित करने के लिए, चाहे वो अर्थ है चाहे वो काम है, धर्म मर्यादा में रहे, तो उसके लिए कहा कि जिन वयनमी परिणये अवत्थ वी आणु ठाण ओ धम्मो सच्छासय पओगा अत्थो विसंभवो कामो। जिनेश्वर भगवंतों के अनुसार ग्रस्त जीवन के लिए धर्म की मर्यादा में रहते हुए और शुद्ध आशय, पवित्र भावना से जो व्यापार आदि किया जाता है, न्याय नीति पूर्वक पैसा कमाया जाता है, वह धन धर्म में बाधक नहीं होता है। और इसी तरह से जो परिवार संचालन के लिए जो इच्छाओं की पूर्ति उचित है ग्रस्त के लिए, वो धर्म में बाधक नहीं होती। धर्म की मर्यादाओं में रहते हुए अर्थ और काम की व्यवस्था करनी चाहिए। किसी एक के कारण दूसरे पर बाधा नहीं आनी चाहिए। जैसे कोई व्यक्ति व्यापार में इतना ज्यादा श्रम और समय लगा देता है कि उसे सामायिक करने का भी समय ना मिले, गुरु दर्शन करने के लिए जाने का भी समय ना मिले, और उसे अपना व्यापार संभालने का भी समय ना मिले, तो व्यापार जितना संभालना उतना व्यापार संभाले, लेकिन बाकी का जो समय है, धर्म के लिए जो समय है वो धर्म में लगाए, और परिवार के लिए जो समय है वो परिवार के लिए। इसी तरह से ग्रस्त के लिए धर्म आराधना भी सीमित समय के लिए होती है। 24 घंटे 30 दिन धर्म स्थानक में नहीं बैठ सकते जब तक निवृत्ति नहीं लिए। जब आयुष्य एक लेवल से अधिक हो जाए, निवृत्ति ले ली जाए, उसके बाद 24 घंटे धर्म स्थानक में बैठे, कोई तकलीफ नहीं। लेकिन जब तक हमारी जिम्मेदारियां बाकी है, हमने घोषित रूप से निवृत्ति नहीं ली है, वहां तक हमको जीवन में धर्म आराधना के साथ साथ व्यापार एवं परिवार की व्यवस्था को भी संचालन करना है। और इसी तरह से इच्छाओं की पूर्ति में इतना लोलुप नहीं हो जाना चाहिए कि हम धर्म आराधना भी भूल जाएं और व्यापार की व्यवस्था भी हम चौपट कर बैठें। ऐसा नहीं चलना है। तो ग्रस्त के लिए कह दिया कि त्रिवर्गमपि साधयन अन्योन्या प्रतिबंधेन त्रिवर्गमपि साधयन। ग्रस्त को चाहिए कि वो एक दूसरे को बाधा न डालते हुए धर्म, अर्थ और काम, इन तीनों को समायोजित करे, इन तीनों का समन्वय करके चले। और आहार के संबंध में अजीर्णे भोजन त्यागी काले भुक्ताच सात्म्यतः। अजीर्ण की स्थिति में, भूख जब नहीं हो, ऐसी स्थिति में भोजन ना करे, और जो भोजन करने का समय है उस समय पर भोजन करे, और भोजन बहुत ही संतुष्टि के साथ, शांति के साथ भोजन करे। तब जीवन निर्मल बनता है, और ऐसा जीवन उत्तरोत्तर धर्म आराधना में आगे विकसित हो सकता है। इन्हीं भावों के साथ
मैं अपने शब्दों को विराम देना चाहूंगा। समय हो चुका है। मेरे बोलने में कोई स्खलना हुई हो अथवा जिनाज्ञा विपरीत कथन हुआ हो तो उसके लिए बारंबार मिच्छामि दुक्कडम। मंगल पाठ के साथ हमारी कक्षा विराम लेंगी। गुरुदेव की आज्ञा से, बड़े श्रावकों की आज्ञा से। चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पनत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा अरिहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहु लोगुत्तमा केवली पनत्तो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पनत्तम धम्मम शरणं पवज्जामि। अरिहंतों का शरणा, सिद्धों का शरणा, साधु जी का शरणा, केवली परुपित दया धर्म का शरण। चार शरणा दुर्गति हरना और न शरणा कोई, जो भव्य प्राणी आदरे तो अक्षय अमर पद होय। श्रवण भगवान महावीर स्वामी की जय। समस्त चारित्रात्माओं की जय।